हेलो स्टूडेंट, आपको उच्च स्टोर निम्नलिखित शुरू किया गया था। इसी का कि आपके वहाँ प्रश्नावली चल रही थी, तो आप प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर हम उसका 10 लेंगे। तो प्रश्न नंबर 10 है हमारे पास। दिखाइए कि x बराबर 1/e पर फलन x की घात x निम्नलिखित है। तो हमको दिखाना है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ऑफ ए है। तो यहाँ वैल्यू दिखा रखी है x की घात x, यानी y बराबर x की पावर x, और लिखा गया है x बराबर 1/e के लिए हमारे पास फलन x की घात x निम्नलिखित है। तो हमने लिखा है यहाँ पर y बराबर x की घात x, तो ये फलन निम्नलिखित दिखाना है और वैल्यू दिखा रखी है हमारे पास x बराबर 1/e पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों ओर का लॉग लेंगे। दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर दोनों ओर का क्या लेंगे, इसका लॉग। तो हमारे पास निकलेगा लॉग y और लॉग x की घात x। तो हमारे पास नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये x यहाँ पर आ जाएगा गुणा में, और लॉग e बेस x, ये e बेस का है यहाँ पर, और लॉग e बेस y। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे इसके सापेक्ष। तो यहाँ पर करते हैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का कितना आएगा, 1/y, फिर y का करेंगे तो dy/dx। और यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है। पहला फंक्शन हमारे पास जो का तो रहेगा, दूसरा फंक्शन का डिफरेंशियल 1/x और प्लस log e बेस x, और फिर x का करेंगे कितना आएगा 1, x कैंसिल। तो हमारे पास बचा dy/dx और बराबर 1 प्लस log e बेस x और इंटू कितना y। तो हमारे पास वैल्यू निकली dy/dx बराबर y इंटू 1 पर log e बेस x। अब एक बार डिफरेंशियल इसका और करेंगे, ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड। तो अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो d²y/dx²। अब ने क्या कर लिया, दो फंक्शन हमारे पास यहाँ बने। तो y हमारे पास जो का तो रहा, log x इसका डिफरेंशियल करा, तो हमारे पास 1 का डिफरेंशियल 0 और log इसका निकलेगा 1/x प्लस 1 प्लस log e बेस x सेम रहा। y का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना निकलेगा dy/dx। तो ये समीकरण नंबर हमारे पास थर्ड। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास y का निम्नलिखित मान पूछा है इसने, तो y के निम्नलिखित मान के लिए dy/dx बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर क्या भर देंगे 0। तो y इंटू 1 प्लस log e बेस x बराबर 0। तो y बराबर 0, तो ये हमारे पास क्या है, संभव। तो y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, ये हमारे पास संभव नहीं है। तो हमारे पास वैल्यू निकली यहाँ से 1 प्लस log e बेस x इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से log e बेस x की वैल्यू निकाल लेते हैं। log e बेस x इक्वल टू -1, तो हमारे पास -1। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे x बराबर e की घात -1, यानी हमने से क्या बदल दिया, घातांक रूप में बदल दिया। इस वैल्यू को हमने यहाँ से कैंसिल किया, x बराबर e की घात -1। तो x बराबर 1/e, x बराबर 1/e। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x बराबर 1/e की वैल्यू निकली है। अब इस वैल्यू को हम कहाँ करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड है इसके अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास x बराबर 1/e पर फलन, तो इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड है d²y/dx² इक्वल टू, तो y इंटू x की वैल्यू हमारे पास 1/e, तो 1/1/e और प्लस 1 प्लस log e बेस x की वैल्यू हमारे पास 1/e इंटू dy/dx, और dy/dx की वैल्यू कितनी हमारे पास 0, ये वैल्यू हमारे पास है 0। तो हमारे पास ये वैल्यू 0 हो चुकी है। तो हमारे पास बचा y इंटू e, तो d²y/dx², और ये वैल्यू निकली हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि अगर हम y का मान रखेंगे यहाँ पर, y का मान हमारे पास कितना है, ठीक, x की घात x है, हमारे पास y का मान x की घात x है। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमने रखी थी, वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव प्राप्त हुई, y बराबर यानी dy²y/dx² इक्वल टू प्लस का y e, ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। और जब हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है तो निकला हमारे पास x बराबर 1/e पर हमारे पास जो फलन है वो क्या प्राप्त हुआ, हमारे पास निम्नलिखित फलन प्राप्त हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है हमारे पास। 1/e पर फलन निम्नलिखित है, 1/e पर फलन निम्नलिखित
है। तो हमको यही बात प्रूव करनी थी, हमको दिखाना था कि हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है, वैल्यू हमारे पास दे रखी है x बराबर 1/e, तो 1/e पर वैल्यू हमारे पास क्या प्राप्त हुई है, तो वैल्यू हमारे पास निम्नलिखित प्राप्त हो चुकी है। अब हम क्वेश्चन करेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर ये तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी पे इस पर आधारित है। अब क्वेश्चन नंबर हम इसका करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट। बीच वाले क्वेश्चन सब ऐसे ही करने हैं हमको। क्वेश्चन नंबर अब 13 का पार्ट ऑफ फर्स्ट, इसी से संबंधित हमारे पास प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट बुक के अंदर लिखा गया है, दिखाइए कि x बराबर e पर फलन x की घात 1/x निम्नलिखित है। तो हमारे पास वैल्यू जो दिखा रखी है, हमने मान लिया y बराबर वैल्यू दे रखी है x की घात 1/x पर फलन क्या है, निम्नलिखित। और वैल्यू जो हमारे पास दिखाई है वो वैल्यू दिखा रखी है इसने x बराबर e। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो जब डिफरेंशियल करेंगे x के सापेक्ष, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो निकलेगा हमारे पास, लेकिन डिफरेंशियल से पहले हमारे पास 1/x आ रहा, तो क्या करें, इसका पहले हम लॉग लेते हैं, इसका लॉग। तो दोनों ओर का पहले क्या लो, उसका लॉग लो, दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर जब इसका लॉग लेंगे तो हमारे पास निकला यहाँ पे log y, और यहाँ पर log लेंगे तो log x की घात 1/x। तो 1/x गुणा में आ जाएगा, तो हमारे पास निकला है log x e बेस, और ये भी e बेस है हमारे पास, log e बेस y। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब इसका डिफरेंशियल करेंगे, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो यहाँ डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y कितना निकला 1/y और dy/dx। अब यहाँ पे हमारे पास क्या लगाते हैं, गुणा का रूल अप्लाई होगा। यहाँ पर किसका रूल अप्लाई होगा, गुणा का रूल अप्लाई करेंगे। जब गुणा का रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1/x पहला फंक्शन जो का दूँ, log x का करेंगे हम क्या, यहाँ पे 1/x प्लस log e बेस x जो का दूँ, फिर किसका डिफरेंशियल करेंगे, 1/x का। जब 1/x का डिफरेंशियल करेंगे तो ये निकलेगा हमारे पास माइनस के 1/x²। अब हमारे पास यहाँ पर निकालते हैं dy/dx की वैल्यू निकाल लेंगे। तो dy/dx, तो ये निकलेगा हमारे पास y, और ये निकलता है हमारे पास 1/x² और माइनस 1/x² इंटू log e बेस x। ये वैल्यू निकल गई हमारे पास dy/dx की। ये समीकरण नंबर मान लिया हमने यहाँ पर, समीकरण नंबर सेकंड। जब समीकरण नंबर सेकंड के बाद हम उसका एक बार डिफरेंशियल और करेंगे, तो उसका डिफरेंशियल एक बार और करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा और परिवर्तन कर लो, हम इसमें तो 1/x² कॉमन भी ले सकते हैं बाहर, या इतना ही रख सकते हैं, इतना ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो d²y/dx²। अभी हमारे पास दो फंक्शन बन चुके हैं, एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये। तो पहला फंक्शन सेम रखा, इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल। जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास 1/x² है, जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो निकलेगा हमारे पास माइनस के 2/x3। और फिर यहाँ पर क्या अप्लाई हो चुका है, गुणा का रूल अप्लाई हो चुका है। तो हमारे पास ये फंक्शन जो का तो log x का करेंगे तो 1/x, उसके बाद हम क्या लगाएंगे बीच में प्लस, लेकिन बाहर क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस। अब log e बेस x सेम रखा, अब 1/x² का करेंगे तो कितना निकलेगा हमारे पास, माइनस के 2/x3। ये वैल्यू हो चुकी है हमारे पास, यानी पहला फंक्शन जो का तो दूसरे का डिफरेंशियल, अब की बार प्लस दूसरा फंक्शन जो का तो पहले का डिफरेंशियल, 1/x² माइनस 1/x² इंटू log e बेस x सेम रखा। फिर किसका करेंगे डिफरेंशियल, y का। तो y का डिफरेंशियल आएगा हमारे पास dy/dx। ये समीकरण नंबर मान लिया हमने 3, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ लिखा y के निम्नलिखित मान के लिए, y के निम्नलिखित मान के लिए, y के निम्नलिखित मान के लिए dy/dx बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर क्या भर देंगे, वैल्यू 0 भरेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास निकला y 1 - माइनस x² और log e बेस x = 0। तो हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। तो उसका मतलब हुआ हमारे पास यहाँ पर y ≠ 0 होगा। अब 1/x² माइनस 1/x² इंटू log e बेस x = 0।
तो हमारे पास एक्स स्क्वायर वैल्यू कितना बचेगा यहाँ पर 1 माइनस log e बेस एक्स अपॉन कितना एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमारे पास बचा 1 माइनस log e बेस एक्स बराबर 0। तो वैल्यू निकली log e बेस एक्स इक्वल टू 1 और x बराबर हमारे पास निकलेगा e की घात 1 अर्थात x बराबर e। तो हमारे पास x बराबर e वैल्यू प्राप्त हुई है इसकी। तो x बराबर e पर हम देखेंगे कि फलन हमारे पास उचिष्ट है या निम्निष्ट। तो यहाँ लिखते हैं हम x बराबर e पर फलन, x बराबर e पर फलन। तो समीकरण नंबर जो हमने जिसका 2 बार हमने डिफरेंशियल कर रखा है उस समीकरण में मान भरेंगे और वो समीकरण हमारे पास समीकरण नंबर 3। तो उसके अंदर अप्लाई करेंगे वैल्यू। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू भरेंगे, x की वैल्यू कितनी भरनी है हमको यहाँ पर e। तो ये निकला हमारे पास y और माइनस के 2 अपॉन ई पावर 3 और माइनस कितना 1 अपॉन ई पावर 3। तो यानी हमारे पास जहाँ पे x था वहाँ क्या भर दिया हमने e भर दिया। तो माइनस के 2 बटे एक्स की घात 3 और माइनस हमारे पास 1 अपॉन ई की घात कितनी है हमारे पास 3 बन जाएगी। और लोग हमारे पास ये वैल्यू बनती है यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पर प्लस। यहाँ भरते हैं वैल्यू को और यहाँ भरते हैं वैल्यू को। तो हमारे पास निकला 2 अपॉन ई की घात 3, 2 अपॉन ई की घात 3 और log e बेस e। अब हमारे पास dy बटे dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0। जब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसके अंदर dy बटे dx की वैल्यू ये 0 भरेंगे तो सारा फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फंक्शन 0 हो जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 0 ही लिख दिया बस, मैंने इसमें वैल्यू नहीं भरी क्योंकि मुझे पता है dy बटे dx की वैल्यू जब यहाँ पर आप 0 पुट करोगे तो सारी वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास 0 प्राप्त हो जाएगी। तो हमारे पास वैल्यू निकली है यहाँ से y, इसे हल करते हैं हमारे पास यहाँ वैल्यू निकलेगी हमारे पास ये माइनस के और ये माइनस के हमारे पास कितने हो गए माइनस के 3 बटे ई की घात 3 और प्लस हमारे पास निकला 2 बटे की घात 3 और log e बेस e का मान हमारे पास होता है log e बेस e की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 1। तो हमारे पास यहाँ वैल्यू निकलेगी ये। तो यहाँ से हल करा हमने तो हमारे पास वैल्यू निकली यहाँ से माइनस के 1 अपॉन यानी माइनस के 3 है प्लस के 2 हैं 1 अपॉन ई की घात 3। तो वैल्यू निकली हमारे पास माइनस वाई बटे ई की घात 3। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास निकली निगेटिव वैल्यू, ये वैल्यू निकली हमारे पास निगेटिव वैल्यू है। तो हमारे पास x बराबर e पर हमारे पास जो फलन है x बराबर e पर फलन ये उचिष्ट निम्निष्ट मान के लिए उचिष्ट या उचिष्ट, इसे उचिष्ट कर लेंगे बुक के अंदर। x बराबर e पर फलन उचिष्ट है, वहाँ पर निम्निष्ट दे रखा है लेकिन फलन हमारे पास क्या निकलेगा है उचिष्ट। x बराबर e पर फलन हमारे पास क्या है उचिष्ट है। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब इसी के आधार पर एक क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर लिखा गया है तरंग धैर्य लैम्डा की तरंग धैर्य क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है तरंग धैर्य लैम्डा की तरंग वेग पानी में लैम्डा बटे ए प्लस ए बटे लैम्डा अंडर रूट के समानुपाती है जहाँ ए कोई अचर मान है। सिद्ध करो कि एक्स लैम्डा बराबर ए पर तरंग का वेग हमारे पास निम्निष्ट होना चाहिए यानी निम्निष्ट होगा। एक बार फिर सुनते हैं प्रश्न को। तरंग धैर्य लैम्डा की तरंग पानी वेग में अंडर रूट लैम्डा बटे प्लस ए बटे लैम्डा के द्वारा के समानुपाती है और जहाँ ए हमारे पास अचर राशि है तो सिद्ध कीजिए कि लैम्डा बराबर ए पर तरंग का वेग हमारे पास क्या होना चाहिए, वो निम्निष्ट होना चाहिए। तो हमने यहाँ लिख लिया तरंग का जो पानी में वेग है वो लिख लिया, माना तरंग का पानी में वेग v वो लिख रखा है समानुपाती किसके है लैम्डा बटे ए प्लस ए अपॉन लैम्डा के समानुपाती है। बुक के अंदर लिखा गया है कि हमारे पास जो वेग है पानी में तरंग का वो हमारे पास v समानुपाती अंडर रूट लैम्डा बटे ए प्लस ए बटे लैम्डा के समानुपाती है। तो हमारे पास ये वैल्यू निकल चुकी है। अब हम क्या करते हैं इस समानुपाती को चिन्ह को हटाते हैं। तो हमने ले लिया के तो हमारे पास निकल गया लैम्डा बटे ए प्लस ए अपॉन लैम्डा, ये वैल्यू निकल गई। ये हमने समीकरण नंबर 1 मान ली, समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे इसका डिफरेंशियल करेंगे, इसके सापेक्ष लैम्डा के सापेक्ष डिफरेंशियल किया जाएगा। तो के क्या है यहाँ पे एक नियतांक, जहाँ के एक नियतांक है, जहाँ के एक
नियतांक है। यहाँ पे के क्या है हमारे पास, एक नियतांक है। तो यहाँ करेंगे हम डी वी अपॉन, यहाँ डिफरेंशियल जो हमको करना है वो किस सापेक्ष करना है, लैम्डा के, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। तो डी वी बटे डी लैम्डा। तो हमारे पास के क्या है, तो कांस्टेंट है, तो हमने क्या मान लिया था, रूट एक्स। अब जब रूट एक्स का हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, 1/2 रूट एक्स। तो हमारे पास निकला 1/2 रूट एक्स। एक्स का मतलब ये लैम्डा बटे ए प्लस ए बटे लैम्डा। अब जिसे हमने एक्स मानना है इसका डिफरेंशियल हम दोबारा इसकी गुणा में करेंगे। तो लैम्डा बटे ए का जब डिफरेंशियल करेंगे निकलेगा 1/a प्लस यहाँ पर ए बटे लैम्डा। तो ए कांस्टेंट है, जब 1/λ का डिफरेंशियल करेंगे तो निकलेगा हमारे पास 1/λ स्क्वायर माइनस के साथ माइनस 1/λ का स्क्वायर। अब ये समीकरण नंबर हमारे पास बन चुकी है 1 और दो सेकंड समीकरण नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे हम इसका एक बार डिफरेंशियल और करेंगे। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, तो यानी लैम्डा के सापेक्ष का डिफरेंशियल एक बार और करते हैं। तो डी स्क्वायर भी अपॉन डी लैम्डा स्क्वायर। अब हमारे पास के बटे 2 तो क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है, इसको तो हमने एक तरफ रख लिया के बटे 2। अब हमारे पास ये बन चुका अंश, ये बन चुका है हर। तो हमारे पास डिवाइड रूल इसमें अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हर जो का तो लैम्डा बटे ए प्लस ए बटे लैम्डा का अंडर रूट ये हमारे पास सेम रहा। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/a का हमारे पास 0 और हमारे पास ए बटे लैम्डा स्क्वायर का करेंगे तो निकलेगा हमारे पास माइनस माइनस क्या आ जाएंगे प्लस 2a बटे लैम्डा पावर 3। ये हमारे पास डिफरेंशियल हो जाएगा a बटे लैम्डा स्क्वायर का। तो हमारे पास निकला प्लस के 2a अपॉन लैम्डा पावर 3 माइनस। अब अंश हमने क्या रख लिया, जो का तो यानी 1/a माइनस a बटे लैम्डा स्क्वायर सेम रखा। अब किसका डिफरेंशियल करेंगे, हर का। हर क्या है हमारे पास, समान लिया मैंने रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो 1/2 रूट एक्स लैम्डा बटे ए प्लस ए बटे लैम्डा। ये डिफरेंशियल आ चुका है। अब जिसे एक्स मानना दोबारा इसकी गुणा में 1 का करेंगे। तो लैम्डा कितना आएगा हमारे पास, 1/a और ए सेम रहेगा। तो लैम्डा जब 1/λ करेंगे ये आएगा हमारे पास 1 माइनस के 1/λ स्क्वायर। ठीक, अब उसके बाद हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर। मैंने हर की समान रखा है, ओनली रूट वाली संख्या को मान रखा, के बटे 2 मैंने बाहर गुणा में अलग से दिखा रखा है। तो हमारे पास इसका स्क्वायर करेंगे निकलेगा लैम्डा अपॉन ए प्लस ए अपॉन लैम्डा। ठीक, अब उसके बाद हमारे पास ये समीकरण नंबर 2 हमारे पास 3 हो जाती है। इसको हमें आगे हल नहीं करना, अगर तो आप आगे हल करोगे तो मिस्टेक होने के चांसेस आपके बढ़ेंगे। हम इसके अंदर तुरंत वैल्यू को ही रखेंगे, बस इतना ही क्वेश्चन को हम करना है। अब लिखते हैं वी के निम्नलिखित मान के लिए, वी के निम्नलिखित मान के लिए, वी के निम्नलिखित मान के लिए डी वी बटे डी लैम्डा बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर हम वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू है यहाँ पे, 1/a माइनस ए अपॉन लैम्डा स्क्वायर और इंटू कितना है के अपॉन में हमारे पास वैल्यू है 2 इंटू लैम्डा बटे ए प्लस ए अपॉन लैम्डा का अंडर रूट इक्वल टू हमारे पास की वैल्यू क्या लगा दी यहाँ पर 0। अब हमारे पास जब क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0। ये वैल्यू हमारे पास बची के इंटू 1 माइनस ए और ए अपॉन लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमारे पास 0 हो चुकी है और के भी हमारे पास क्या है, इसको इधर भेज दिया, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास निकला 1/a इक्वल टू ए अपॉन लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर बराबर कितना, ए स्क्वायर। तो लैम्डा बराबर प्लस माइनस ए, लेकिन बुक वाले ने हमसे कहा है कि प्लस ए वैल्यू पर वैल्यू याद कीजिए। तो हम लिखते हैं लैम्डा बराबर ए पर फलन, लैम्डा बराबर ए पर फलन निकालते हैं। तो ये जो हमारे पास लैम्डा का जो मान है हमारे पास ए, उसको कहाँ भरना है, हमें इसी समीकरण के अंदर इसको भरना है। तो ये निकला हमारे पास डी स्क्वायर लैम्डा अपॉन डी स्क्वायर बी अपॉन डी लैम्डा स्क्वायर। तो इस वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास निकला है के बटे 2। अब हम लैम्डा का मान यहाँ भरेंगे, लैम्डा का मान कितना है यहाँ पे ए, तो ए बटे ए प्लस यहाँ भरेंगे ए बटे ए, ये निकली वैल्यू हमारे पास। और ये निकला हमारे पास 2a लैम्डा की घात, लैम्डा के सामने क्या रखेंगे ए की घात 3। ठीक, अब माइनस यहाँ वैल्यू भरेंगे, जब हम यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे इसकी तो हमारे पास निकलेगा ये यहाँ से वैल्यू 0 हो जाएगा हमारे पास, माइनस 1/a और a अपॉन ए स्क्वायर। जब वैल्यू हमारे पास यहाँ रखी जाएगी और ये हमारे पास 1/2 a अपॉन ए
प्लस ए अपॉन ए और 1 अपॉन ए माइनस ए अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो ये हमारे पास जब ऐसे काटेंगे 1 अपॉन ए बचेगा तो वैल्यू हमारे पास सारी की सारी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। इसके नीचे की ओर हमारे पास वैल्यू बचती है ए अपॉन ए और ए अपॉन ए। तो हमारे पास यहाँ पर हल करके वैल्यू बचती है डी स्क्वायर वी अपॉन डी लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू ये वैल्यू सारी की सारी क्या हो जाएगी 0। तो हमारे पास बचता है ये एक बच्चे का यहाँ पर कैंसिल करने के बाद और एक कितने हो जाएंगे 2। तो हमारे पास बचा अंडर रूट 2 इंटू एक कैंसिल हो चुका है तो ये बटे हमारे पास बचा 2 अपॉन ए स्क्वायर और अपॉन में आता है हमारे पास अंडर रूट 2 क्योंकि एक ऐसे कट जाता है हमारे पास 1 कितने 2 अंडर रूट 2 और रूट 2 से रूट 2 कैंसिल कर दो। तो हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त हुई है डी स्क्वायर वी अपॉन डी लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू कितना हमारे पास 2 अपॉन ए स्क्वायर और एक ऐसी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। जब ये पॉजिटिव वैल्यू है तो हमारे पास लैम्डा बराबर ए पर फलन क्या रहेगा हमारे पास निम्नलिखित रहेगा। तो लैम्डा बराबर ए पर पानी में तरंग का वेग, लैम्डा बराबर ए पर पानी में तरंग का वेग हमारे पास क्या है निम्नलिखित है, का वेग निम्नलिखित होगा या निम्नलिखित है। तो हमारे पास इस बात को सिद्ध कर दिया गया है कि हमारे पास जो हमारे पास तरंग का वेग था पानी के अंदर तो वो हमारे पास वी समानुपाती लैम्डा अंडर रूट लैम्डा बटे प्लस ए बटे लैम्डा था। तो बुक वाले ने कराया था हमें कि लैम्डा बराबर ए पर हमें बताना था कि फलन हमारे पास उच्चिष्ट है या निम्नलिखित। तो हमने इसके अंदर वैल्यू को जो प्राप्त किया है तो हमारे पास लैम्डा बराबर ए पर पानी में जो तरंग का वेग था हमारे पास वो क्या हुआ हमारे पास निम्नलिखित प्राप्त हुआ है। तो इसी आधार पर हमारे पास इस प्रश्न के हमारे पास 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं, उन क्वेश्चन को आप हल करके देखेंगे। इसी के साथ ही एक्सरसाइज आपके पास पूरी हो जाती है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस पर्सनली के अंदर आप प्रश्नों को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।